योग प्रेमियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और आज हम बात करने वाले हैं पेट के विकारों की। कई बार हमारी खान-पीन की आदतों की वजह से हमारे पेट में इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, या पेट दर्द हो जाता है, या कब्ज या गैस की समस्या देखी जाती है। कई बार एसिडिटी होती है। तो इन सारी समस्याओं से निदान पाने के लिए योग में कुछ कारगर अभ्यास हैं। आज मैं 5 अभ्यास की बात करूंगा, 5 आसनों की बात करूंगा, किस प्रकार से आप इन्हें अपने लाइफ में शामिल कर अपने इंडाइजेशन को ठीक कर सकते हैं। तो आइए एक-एक करके इनको समझते हैं और इनके बड़े लाभ हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छी आसन है जिसको हम मलासन के नाम से जानते हैं, और इस अभ्यास को कैसे करेंगे पोस्चर की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को ले आएंगे अपने, जैसे हम टॉयलेट में बैठते हैं इंडियन टॉयलेट में, उसी प्रकार से हम अपने दोनों पंजों पर बैठ जाएंगे और यहाँ से अपने बॉडी के को पूरा टॉय पे रखेंगे और यहाँ से दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे और दोनों हाथों को यहाँ लगा लेंगे। अपने दोनों बगलों को शोल्डर के भीतर रखते हुए दोनों एल्बो को लगा लेंगे, हाथों को आपस में मिला लेंगे। नमस्कार प्रणाम मुद्रा बन जाता है। इस पोस्चर में बैठेंगे, बैक सीधी रखेंगे, गहरा श्वास भीतर भरेंगे, गुदा द्वार को ढीला छोड़ देंगे, संकुचित करें तो इससे पूरा का पूरा रेक्टम हमारा और हमारी आंतें प्रभाव में आती हैं। तो जो हमारा मल है आंतों में फंसा हुआ है वो भी वहां से बाहर निकलने लगता है। निष्कासन की प्रक्रिया सरल हो जाती है सहज रूप से। आप जब इस प्रकार से अगले 5-10 सेकंड बैठेंगे तो ये पूरी तरह से हमारे डाइजेशन की समस्या को, हमारे वात विकार को, कब्ज को दूर कर देता है। इस प्रकार से हम धीरे धीरे वापस आ सकते हैं स्लोली, और आ जाएंगे यहाँ से घुटनों पर। घुटनों के सहज भाव के साथ बैठ जाएंगे वज्रासन में। यह भी हमारे इनडाइजेशन को दूर करता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, इनडाइजेशन को हटाता है। यहाँ से अगला अभ्यास करने वाले हैं हम मंडूकासन का। मंडूकासन भी अपने आप में बहुत बेहतरीन अभ्यास है। यहाँ से दोनों हाथों की मुष्टिका बनाएंगे, श्वास भरेंगे और धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। यह भी हमारे आंतों को सक्रिय करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें श्वासों को बाहर छोड़ देंगे और कुछ सेकंड के लिए अपने ललाट को अपने आसन पर लगा देंगे। स्लोली आप थोड़ा सा अपने हाथों की पोस्चर को चेंज करेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, श्वास भीतर, श्वास बाहर। अगेन विद इनहेल, गहरा श्वास अपनी बाएं हथेली को नाभि पर, दाहिना हथेली उसके ऊपर। स्लोली गहरा श्वास खाली करेंगे। एक्सहेल, नाभि के स्पंदन को देखें, श्वास बाहर छोड़ देंगे। यह अभ्यास हमारे डायबिटीज, किसी कारण से हमारी डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत लाभकारी है। यहाँ से भी हम अपने आप को और अधिक स्ट्रांगली अपने पैनक्रियाज को रिजुनेट कर वहां से इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं। हमारी बॉडी के हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है। अभी एक और अभ्यास करने वाले हैं जो हमारे डाइजेशन और साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी स्ट्रांग बनाता है। यहाँ से घुटनों पर आएंगे, घुटनों से दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रख लेंगे और पूरी तरह से अपने आप को ले जाएंगे दोनों हाथों के सपोर्ट के साथ सुप्त वज्रासन। अगले कुछ सेकंड्स के लिए सहज रूप से अपने हाथों का सपोर्ट रखेंगे और ढीला छोड़ देंगे। श्वास सामान्य सपोर्ट के साथ स्लोली वापस आएंगे सहज रूप से। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है, पवन मुक्तासन। कैसे करेंगे? दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, गहराई श्वास भरेंगे। अपने मैट को हम धीरे से इस प्रकार से और यहाँ से दोनों पैरों को स्ट्रेट कर देंगे, धीरे से मैट पर आ जाएंगे, गहरा श्वास भीतर भरेंगे, दोनों पैरों को एक साथ उत्तान पादासन में लाएंगे
स्लोली 90 डिग्री स्ट्रेट एंड नाउ बैंड। दोनों हाथों को लॉक कर देंगे, टो को रोल करेंगे, बॉडी को पवन मुक्त आसन में। श्वास सामान्य, लेफ्ट एंड राइट भी अपने हेड को नीचे रख देंगे। दोनों साइड यहीं से अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे। स्लोली विपरीत करनी मुद्रा, यह आसन सहज रूप से वापस धीरे धीरे अपने मैट पर आ जाएंगे। एक्सहेल, स्लोली आ जाएंगे सहज रूप से पेट के बल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसको हम धनुरासन के नाम से जानते हैं। यह भी हमारे नेवल पार्ट को बहुत ही स्ट्रांगली सेंटर में कर देता है और साथ ही हमारे इंडाइजेशन की समस्या को दूर करता है। साथ ही साथ यह हमें एक प्रकार से पूरी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। तो कैसे करेंगे? धीरे से दोनों पैरों को 1 बाय 1 बेंड कर लेंगे, श्वास भीतर भरेंगे और अपर एंड लोअर भाग को एक साथ ऊपर उठाएंगे। श्वास भीतर, गहरा श्वास भीतर भरे, अगले कुछ सेकंड रुके, लुक अप एंड स्लो डाउन। एक्सेल से 3 बार दोहरा सकते हैं। श्वास खाली करेंगे, अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं ले आएंगे, सपोर्ट के साथ अपर भाग को उठाएंगे, श्वास बाहर, गहरा श्वास भीतर भरेंगे। इनहेल, घुटनों पर आ जाएंगे, घुटनों के सपोर्ट के साथ आगे आ जाएंगे और एक और बहुत ही अच्छा अभ्यास हम करने वाले हैं, मत्स्येंद्रासन। हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। अपने दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, यहां से अपने राइट लेग को लेफ्ट साइड ले आएंगे नेक के बराबर में और लेफ्ट घुटने को हिप के नीचे ले आएंगे स्लोली, और यहां से अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर क्रॉस कर देंगे। आपकी लेफ्ट आर्म राइट घुटने का सपोर्ट राइट घुटने के राइट साइड से यहां से पूरा ट्विस्ट कर देंगे और ये पूरी तरह से स्विच करते हुए मिला देंगे हाथ। यहां से लॉक कर लेंगे फिंगर्स, श्वास भीतर, अगले कुछ सेकंड रुकेंगे, स्लोली वापस आ जाएंगे श्वासों के साथ। इसी प्रकार से दूसरे पैर के साथ भी हम इस अभ्यास को रिपीट करेंगे स्लोली। अगर आपका हाथ यहां से नहीं जा पा रहा है तो हाथ को नीचे से भी हम सपोर्ट के साथ रख सकते हैं और अपोजिट हैंड को हमने फिंगर को लॉक कर लेंगे। श्वास बाहर छोड़ेंगे, इस पैर को बेंड कर दीजिए, फिंगर्स को आपस में लॉक। अर्ध मत्स्येंद्रासन, यह भी हमारे कब्ज और गैस को दूर करता है। दोनों हाथों को दाएं बाएं से बाहर ले आएंगे, स्लोली सहज रूप से वापस आ जाएंगे वज्रासन में। आपको यह अभ्यास रिपीट कर सकते हैं 1 से 2 बार। इनकी आवृत्ति को जब हम करते हैं तो इनके बहुत ही चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथियों, कैसा लगा आपको यह योगाभ्यास? अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने बेल बटन को हिट नहीं किया है तो उसको भी दबा दीजिए। लाइक और शेयर का बटन दबाना ना भूलें। अधिक लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाएं। योग और हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हरिओम तत्।